हेलो फ्रेंड्स, ये स्पेशल वीडियो आपको हमारे धान के बारे में जो है कि हमारे गांव में होने वाली धान के बारे में जो है कि बताएगी। ये हमारा जो है गांव पे प्रतिनिधित्व करेगा पूरे पटना जिला का और पूरे बिहार का, उस जो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है, यानी कि इस अंतर्गत जो धान की खेती कैसे की जाती है। अभी आप जो सामने देख रहे हो ये है जो है कि अभी नया नया निकला हुआ धान है। ये बेसिकली धान का क्या है, खजड़ा है, यानी कि वो बीज हैं जो है कि समयानुकूलित जो है कि पहले इनका हो चुका है। तो ये जो है कि सही धान नहीं है, अभी धान के निकलने का भी वक्त लगेगा। तो अगर हम बात करें धान की खेत प्रजातियों के बारे में, तो धान की बेसिकली तीन प्रजातियां पूरे भारत में होती है। अमन, आउस, बोरो और अमन, ठीक है ना। तो ये तीनों अलग अलग सीजन की प्रजातियां हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात की। इनमें जो है कि होता क्या है कि आउस जो है कि वो बिना कम पानी वाले जगहों में होती है। आउस भी, बोरो भी जो है कम पानी वाले कंडीशन में होता है। जबकि अमन प्रजाति की जो धान होती है उसको जो है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें पानी की, तो 1 किलो चावल उगाने में हमको जो है कि कम से कम 2 से 3 हज़ार लीटर पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और आने वाले वक्त में क्या है, अभी पानी की तो किल्लत अभी से ही है। विश्व में जो है कि अगर युद्ध होगा तो वो जो है कि जल के लिए ही होगा, ठीक है ना। तो धान में इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसके पीछे अगर देखते हैं कि पूरी इसकी सिस्टम की अगर हम समझने की कोशिश करें, तो धान की अगर हम पूरे शुरुआती से बात करते हैं, तो सबसे पहले तो धान का बिचड़ा तैयार किया जाता है किसी खेत में। इसको बिचड़ा तैयार करते हैं, तो बिचड़ा तैयार करने के लिए उसको में कदई करते हैं। कदई यानी कि जुताई होती है, उसमें कदई होती है। कदई करने के बाद जो है कि पानी लगा करके उसमें धान के बीज डाले जाते हैं। वो बीज को तैयार होने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। 1 महीने के बाद जब बिचड़ा तैयार हो जाता है, तो उसे और किसी खेत में, जैसे कि बागवानी फसलों की तरह, इसको किसी और खेत में जो है कि फिर हल से जुताई करके फिर उसमें जो है कि बुआई होती है। हम पूरी प्रोसेस आपको इस महीने में नहीं दिखा सकते हैं। जब धान की कृषि होगी तब हम आपको उससे पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। अभी बेसिकली हम उसको आपको बेसिक बात बता देते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो बिचड़े को जो है कि किसी और खेत में फिर बुआई की जाती है, ठीक है ना। सब प्लेन ये जो है कि तकरीबन बीज जो है कि जुलाई के महीने में जो है कि डाली जाती है बिचड़ा तैयार होने के लिए, और जून में डाली जाती है, और जुलाई में जो है कि धान की रोपाई शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है कि अगस्त के महीने में जब धान की खेत से जो है कि खरपतवार आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो खरपतवारों की जो है कि निकौनी हो जाती है। खरपतवार निकालने के बाद जो है कि तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक जो है कि धानों में जो कि बाल आ जाते हैं, जो इस तरीके से होते हैं जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है ना। और इसको पकने में तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक का समय लगता है। दिसंबर आने से पहले, यानी कि दिसंबर के शुरुआती सप्ताह से जो है कि धान की नवंबर लास्ट और दिसंबर के शुरुआत में जो है कि धान की बेसिकली कटाई शुरू हो जाती है। धान की कटाई के लिए अगर हम बात करें तो मशीनों से भी और हाथ से भी दोनों तरीके से होती है, कटाई होती है, ठीक है ना। हाथ वाला में थोड़ा जो है कि इसके जो पुआल होते हैं, जैसे कि ये जो है हमारा आगे चल करके पुआल तैयार होगा पेड़, ये जो जानवरों के जो चारा के रूप में काम आएगा। अगर इसको हम चारे का इस्तेमाल ना करें, जल्दी करें, तो जो है मशीनों से कटवाएंगे तो चारा नहीं मिल पाएगा ज़्यादा, ठीक है ना। उससे चारा का जो है कि बहुत हद तक नुकसान होता है, और आपको सिर्फ धान ही धान मिलेंगे। तो हमारे जानवरों के लिए चारा अगर चाहिए तो हमें जो है कि पुराने विधि से ही या फिर और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे जो है कि चारा भी और निकले और जो है कि धान भी निकले। तो अगर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वो चावल उत्पादन में, अगर हम 1 एकड़ की बात करें, कि अगर 1 एकड़ या 1 एकड़ की बात करें, तो अगर हम एक श्री विधि से होती है, जिसको ड्रॉप विधि करते, मतलब चुन चुन करके एक पॉइंट पर रोपते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम धान की खेती करें, बुआई करें, तो उसमें हमें जो 1 लाख जो है कि 9 लाख लीटर जो है कि 1 एकड़ पर जो है कि हमको पानी की बचत होगी। इस तरीके से वो तरीका जो है कि पानी बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी वो उतना पूरी तरह से सक्सेस नहीं अभी तक हो पाया है। तो हमारी पुरानी विधि से ही धान की खेती हो पा रही है। अगर हम बात करें कि अगर भारत या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर जल की जो खपत होती है, सबसे ज़्यादा खपत जो है कृषि क्षेत्र में होती है, और उस कृषि क्षेत्र में भी ज़्यादा खपत जो है कि धान की खेती में होती है। धान की खेती जो है कि ये पूरी खेती में होने वाले पानी की ज़रूरत को, सिंचाई को जो है कि आधा तो खुद जो है कि ये चावल ले लेता है, ठीक है ना। तो धान की अगर हम बात देखें, तो फिर उसके बाद जो है धान की फिर कटाई होती है नवंबर टू दिसंबर। उसके कटाई होने के बाद जो है कि फिर उसको जो है पिटनी की जाती है, जिससे धान के जो है कि बाल अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसकी चावल बना करके फिर प्रोसेसिंग, बाकी बहुत सारे प्रोसेसिंग है करने के बाद जो है कि निकाली जाती है। तो इस तरीके से आप जो है कि देख पा रहे हो धान की जो है कि हरे भरे खेत हैं। आप इस देख रहे हो, अभी थोड़ी पानी कम लगी है धान में, ठीक है ना, बिल्कुल अभी पानी कम है।
पानी की ज़रूरत है इसको। तो आज शाम को साथ बारिश होगी तो इसका जो है जल स्तर सही हो जाएगा। तो इस हमने आपको जो है कि अपने गांव में होने वाले धान की जो है कि बेसिक प्रजातियों के बारे में बताया। और अभी चलते हैं आपको गांव का बगीचा दिखाते हैं। तो जो सामने जो देख रहे हो ये हमारे गांव का धान कहीं खेती है, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रजाति, इसमें भी अलग अलग प्रजातियां आती है जिसका जो है कि उत्पादन होता है। हर प्रजाति का अपना अलग अलग दर है। कुछ लोगों ने जो है कि बासमती भी बोया है जो कि भारत की सबसे प्रसिद्ध क्वालिटी है, ठीक है ना। आपको हम ले चलते हैं अपने गांव के बगीचे की तरफ, बगीचे का दर्शन कराते हैं, सैर कराते हैं। ये सब धान के खेत है, दूर दूर फैले हुए धान के खेत। हर प्रकार की होती है धान की खेती। हेलो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अभी दूसरे वीडियो में, ठीक है। ये जो हमारे पीछे देख रहे हो ये धान के खेत, ठीक है। ये जो है कि हमारे गांव की समझो तो अभी के टाइम में ये बरसात मौसम में सबसे महत्वपूर्ण फसल है। धान के खेतों में जो है कि पानी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है। अभी हम जो है आए हैं अपने गांव, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले बता चुके हैं कि विक्रम प्रखंड के अंतर्गत आता है ये गांव। विक्रम प्रखंड पटना जिले के अंतर्गत है, दानापुर पालीगंज अनुमंडल के अंतर्गत आता है। ये पटना राजधानी है बिहार की और उस जिले के अंतर्गत आता है। तो ये इसके जो नज़दीकी जो शहर हैं वो हैं बिहटा, विक्रम, पाली, ठीक है। इसके मुख्य और ये राजधानी पटना सिटी से भी जो ज़्यादा दूर नहीं है, बस जो है कि 30-35 किलोमीटर की दूरी पर आता है। और ये जो है कि अपने आप में जो है कि आर्थिक तौर पे काफ़ी सबल है। ये NH जो है कि 98 और 139 के जो है कि किनारे पड़ता है। और इसका जो है कि अगर हम प्राकृतिक नज़ारे की अगर बात करें तो इसका सोन नदी जो है कि यहाँ से मात्र मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो हरे भरे जो है कि फैले हुए खेत, इन खेतों को जो आप देखिए, ठीक है। ये जो है कि पूरा एरिया जो है कि आर्थिक तौर पे काफ़ी हद तक समृद्ध है। पटना राजधानी होने की वजह से इसका एक जो है कि एक इसको बेनिफिट मिलता है कि जो है कि अपनी आर्थिक संपन्नता को बनाए रख सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि रोजगार के लिए बाहर जाना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ जो है कि आर्थिक क्षेत्र की जो 3 जो आयाम हैं, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग हो गए और तीसरे में सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का तो स्थिति मिला जुला कर ठीक है, लेकिन औद्योगिक दृष्टिकोण से जो है कि उतना संपन्न नहीं है कृषि प्रधान होने की वजह से, ठीक है ना। और बिहार की संरचनात्मक तरीका भी ऐसा है कि जिसकी वजह से उद्योगों का विकास न के बराबर हुआ है। इसलिए जो है कि हो रखी है, केवल खेती पर मजबूरी है और रकबा कम है, इसकी वजह से जो है कि बाहर जाना मजबूरी है। और दूसरे क्षेत्रों में और रोजगार के साधन होते तो शायद ज़्यादा विकास करता गाँव।